उधर संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ दिल्ली दी भाजपा आगू ने शिकायत दी है। संसद मार्ग पुलिस थाने दे विच शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा दी जनरल सकत्तर टीना कपूर शर्मा ने शिकायत दी है। सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह नूं अतवादी कहा सी, जिस तो बाद दिल्ली दे विच भाजपा आगू ने शिकायत दर्ज करवाई है सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ। सिमरनजीत सिंह मान का बयान देश विरोधी कार्रवाई है। टीना कपूर का बयान क्या है कि बयान नाल देश दे विच अशांति पैदा हो सकती है। भगत सिंह बारे एमपी मान दे बयान तो बेहद दुखी हां। मान दा बयान नफरत भरिया अते शर्मनाक है। टीना कपूर दा बयान है बीजेपी आगू जिस दे वल्लों शिकायत दर्ज करवाई गई है। दिल्ली दी भाजपा आगू ने सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साडे नाल टीना कपूर शर्मा जो कि शिकायतकर्ता ने, बीजेपी के आगू ने, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के आगू ने, वो जुड़े ने फोन लाइन के उत्ते। टीना कपूर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। धन्यवाद जी। जी, आपने शिकायत दी है सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ, बताएंगे इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह नूं आतंकवादी कहना अपने आप में जिंदगी है। एंड सानू लगता है कि यूथ होने के नाते हमें जो है वो ऐसे लोगों पे एक्शन करना चाहिए। कल उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेंबर की ओथ ली है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जब गांधी जी पे बोलने पर, गांधी जी के खिलाफ बोलने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर इनके ऊपर क्यों नहीं? और कि अपनी जीत का श्रेय भी भिंडरवाला को देते हैं, या खालिस्तान की मांग करते हैं। ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी वाले व्यक्ति को अगर हम पार्लियामेंट में बिठाएंगे तो पार्लियामेंट का क्या हाल होगा? तो हम जैसे यूथ को इस बात को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक फौजी परिवार तो आदमी है। मेरे ससुर जी तो रिटायर है एंड माय हस्बैंड इज ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड जो है वो सर्विंग ऑफिसर हैं, डिफेंस फोर्सेस में है, नेवी में है। और हमारे परिवार से कई लोग शहीद हुए हैं, तो एक सेंटीमेंट जो होता है वो हर्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति को तो पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की कसम खाती हूँ कि अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है तो मैं कोर्ट का रास्ता, मैं पंजाब का रास्ता, मैं संगरूर तक जाऊंगी। और इस पे हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसे लोग कुछ भी बोल के, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों का साथ दिया है और अंग्रेजों के साथ रहे हैं, और आज हमारे देश में रहकर सिखों को भड़का रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोग राजनीति में कैसे हो सकते हैं? और राजनीति में होने के बाद वो इतने वोटों से जीत कर पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हम क्या सरहदें अपनी सेफ करेंगे? टीना जी, तुसी शिकायत दी है, तुसी क्या अगर नहीं कोई कार्रवाई होंदी तुसी कोर्ट दा भी रुख करोगे? लेकिन सिमरनजीत सिंह मान के समर्थक सिमरनजीत सिंह मान के समर्थक ये भी कहते रहे ने, सिमरनजीत सिंह मान ने बयान पहली बार नहीं दिता। सिमरनजीत सिंह मान ने बयान पहला भी दिते ने, कोर्ट दे विच भी मामला चलिया है, लेकिन उथों बरी होए। उन्हां दा कहना है कि जदों सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स दे विच शहीद आजम भगत सिंह नूं शहीद करार नहीं दिंदी, अतवादी मनदी है, तो फिर पहला तो उत्थे गल होनी चाहिए कि संसद दे विच ये चीज़ लिआंदी जावे, या फिर किसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ते उन्हां नूं शहीद दा दर्जा दिता जावे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और कहीं ना कहीं शहीद आजम को देश मानता है, देश का सेंटीमेंट है। देखिए, डेमोक्रेसी में सब कुछ कागज नहीं होते। डेमोक्रेसी में जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है वो भी होता है। रही बात कि वो ऐसा बोलेंगे, तो बहुत सारी चीजें अब खुल के आई हैं हमारी सरकार में। 2014 के बाद बताइए ना क्या नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस पे की हिस्ट्री पे कार्रवाई नहीं हुई, उसकी जो है सच्चाई निकल के नहीं आई है। अगर हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल जो है वो, चाहे वो पुलिस वॉर मेमोरियल हो, चाहे वो डिफेंस वॉर मेमोरियल हो, हम इनको कितना मानते हैं, वहां जाते हैं। अगर हम अपने शहीदों को भूल जाएंगे तो क्या हमें कोई कल को याद रखेगा? हमारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि उनको पब्लिकली कंडेम करना पड़ेगा। उनके बारे में जो लोगों की एक जो इन्फ्लुएंस वो यूज करते हैं, उसका गुरूर तोड़ना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में अगर ऐसे लोग जा रहे हैं तो उनको उस पार्लियामेंट से निष्कासित कराना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि कई बार जो है वो पॉलिटिकल चीजों में छुप के रह जाता है। हम जैसा यूथ, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, मेरा ट्विटर उठा के देखिए, किस तरह का रिस्पांस है लोगों का। इसका मतलब लोग जो है वो चाहते हैं इस पे एक्शन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहीद भगत सिंह जो है, ये तो कहावत है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो जी, हमारे घर में कोई क्रांतिकारी पैदा ना हो।
एक और चीज जो सिमरनजीत सिंह मान भी कहते हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं कि जो भगत सिंह ने किया या उनके साथियों ने किया, उन्होंने पार्लियामेंट में बॉम्ब गिराया या फिर उन्होंने अंग्रेज पुलिस अफसर जो कि स्कॉट को मारने वो गए थे लेकिन सॉन्डर्स का कत्ल कर दिया, तो ऐसी कार्रवाइयों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। आज के समय हम कैसे कहें कि पार्लियामेंट में जाके बम गिरा दो अगर आप असहमत हो, ये भी वो तर्क देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब भगत सिंह का नाम आया है तो कुछ अच्छा ही होगा और इस पे अब डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, लेकिन एक तार्किक डिबेट होनी चाहिए, लॉजिकल डिबेट होनी चाहिए। ये मुद्दे हैं जो मोदी सरकार में ही सफल होंगे। कांग्रेस का क्या इतिहास है वो हम जानते हैं। आम पार्टी पंजाब में खाली राघव चड्ढा ट्वीट करते हैं, चन्नी ट्वीट करते हैं, एक्शन क्यों नहीं करते? जी, एक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि खालिस्तान को वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि पंजाब में अनरेस्ट रहे। मैं इसके लिए बिल्कुल अडिग हूँ, चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े महिला होते हुए, मैं इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक इस तरह के गद्दार लोग, मैं शब्द यूज कर रही हूँ, गद्दार लोग जो देश में अनरेस्ट करना चाहते हैं, जो कुछ मुद्दों पे बोलते हैं, कुछ सिलेक्टिव मुद्दों पे बोलते हैं, इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और यूथ बहिष्कार करे। क्योंकि शहीद भगत सिंह, मैंने शहीद भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने अंबेडकर को पढ़ा है, मैंने जेपी मूवमेंट को पढ़ा है, मैं पीएचडी हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे मुद्दों पे भी हम चुप रहे तो फिर हमारे पति के लिए, हमारे ससुर के लिए भी कोई नहीं बोलेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारा पारिवारिक मुद्दा है। शहीद भगत सिंह हमारे की तरह से, जिन्होंने, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनका सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि पार्लियामेंट पे अटैक करना या किसी को मारना या किसी की हत्या करना, पुलिस को सरेंडर तो शहीद भगत सिंह ने खुद किया था, तो आतंकवादी कैसे हुए वो? अब वो साबित करे ना, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो, और अगर पार्लियामेंट की डिबेट में वो हार जाते हैं तो उनको, उनकी इज्जत तभी होगी। इज्जत तो अब उनकी क्या होनी है देखिए, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर रहते हुए, संवैधानिक पदों पे रहते हुए वो इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में बिल्कुल, उनको जीतना है, उनको पार्लियामेंट में आना है, उनको खालिस्तान चाहिए, उनको भिंडरेवाला को श्रेय देना है। तो बहुत अजीब चीज है कि आप इस तरह के व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। एक सेक्शन उनको प्रमोट कर रहा है क्योंकि वो सेक्शन को लगता है कि ये हमारा भला कर रहे हैं, लेकिन उस सेक्शन को ये पता नहीं है कि वो आपका भला नहीं कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, आपको एक मरने की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपका इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने वाले हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल डिस्कार्ड करना है। मैं पंजाबी भी हूँ, लेकिन मेरे लिए ठीक है टीना जी, हमारे पास समय थोड़ा कम है फिलहाल। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो टीना कपूर जिन्होंने शिकायत दी है सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ, वो गलबात कर रहे सन, वो कह रहे सन कि किते भी जाना पवे, लेकिन इस मामले दे विच कार्रवाई जरूर होएगी। शिकायत दी है सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ। सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह नूं अतवादी कहा। इस बयान नूं लैके बीजेपी आगू, महिला मोर्चा के आगू ने टीना कपूर शर्मा जिन्हां ने शिकायत दी है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो भगवान है? गांधी जी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया और अभी इंडिया ने भी उसको शहीद का ओहदा नहीं दिया, तो मेरे खिलाफ सारा जहान क्यों चिमड़ गया है? लेकिन सर वो सारे गल कह रहे हैं कि वो जंगे आज़ादी वास्ते सी, देश दी मुल्क दी आज़ादी लिए लोग लड़ रहे सन, उन्हां वास्ते ਇਹੋ जी भाषा कहनी शहीदे आजम दुनिया पूजदी है, इस करके ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ पंजाब च मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे खिलाफ कोई धरने नहीं हो रहे, कोई मुजाहरे नहीं हो रहे, कोई स्वतंत्र स्वामी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਬ ਡੇਗ ਦੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ?